तो सूर्य ने हर एक प्लेनेट के लिए आपके रूल सेट किए हुए हैं, एक पाथ सेट किया हुआ है कि ये प्लेनेट इस तरीके से चलेगा। अब आपके 5 प्लेनेट मैंने बताए थे, लाइक मार्स, जुपिटर और सैटर्न। एक्चुअली अर्थ जब भी सूर्य के एक तरफ होती है और ये 3 प्लेनेट जब दूसरी तरफ होते हैं, अदर साइड होते हैं अर्थ से। अदर साइड का मतलब आपकी कुंडली में यदि हम देखेंगे तो 5th, 6th, 7th एंड 8th हाउस के अंदर वो चले जाएंगे। 120 डिग्री से लेके 240 डिग्री पर जब भी वो सूर्य से होंगे ये तीनों एक्सटीरियर प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, तब वो आपको यहां से दिखना बंद हो जाते हैं एक तरीके से अर्थ से। तो हम उनकी मोशन को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं जब वो 120 डिग्री से 240 डिग्री तक है और ये आपको विपरीत दिशा में चलते हुए वहां पर नजर आते हैं। तो तीनों एक्सटीरियर जो मेजर प्लेनेट है, बाहर वाले प्लेनेट है, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, जब भी ये सूर्य से 120 डिग्री से 240 डिग्री के बीच में होंगे, इतना सेपरेशन होगा, तभी इनकी मोशन रेट्रोगेशन मोशन होगी। यदि ये 120 डिग्री से 240 डिग्री से ज्यादा सेपरेटेड है तो वो आपको अर्थ से डायरेक्ट मोशन में दिखाई देंगे। अब इनकी मोशन जब रिवर्स डायरेक्शन में आपको चलती हुई दिखाई देती है, उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं, तो मैं इन्हें रेट्रोगेट बोलते हैं। तो आउट ऑफ 9 प्लेनेट आपके केवल 5 प्लेनेट रेट्रोगेट हो सकते हैं, 4 रेट्रोगेट नहीं होते। मैंने आपको रीजन बता दिया है। राहु केतु भी रेट्रोगेट नहीं होते क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना और रेट्रोगेट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑब्जर्वेशनल विजडम ऑफ आवर एंशियंट्स, जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके अंदर एक ऑब्जर्वेशनल विजडम थी। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था जैसे आज के जमाने के अंदर अवेलेबल है। हमारे ऋषि सभी चीजों को ऑब्जर्व करते रहते थे। आप एज ए एस्ट्रोलॉजर भी हर चीज को, कुंडलियों में चीजों को ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। तो उन्होंने कहा रेट्रोगेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्पेशल स्टेट व्हेन ए प्लैनेट, स्पेशल स्टेट है कब है, जब प्लेनेट सूर्य से एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है तभी उसे रेट्रोगेट मानते हैं। सर्टेन लिमिट से बियॉन्ड मतलब एंगुलर जो उसकी डिस्टेंस है 120 से 240 डिग्री के बीच में होगी तभी वो रेट्रोगेट होगा। मूव्स विद अ डिफरेंट मोशन देन एक्सपेक्टेड। अब इसकी जो मोशन होती है एक्सपेक्टेड मोशन, जो सूर्य ने रूल बनाया कि आपको इस तरीके से मूव करना है, उसको ये फॉलो नहीं करते। सूर्य की एक तरीके से हद से बाहर निकल जाते हैं। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सूर्य पिता है, पिता के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। पिता ने अपनी सभी संतानों के लिए नियम बना रखे हैं और वो नियम है सीधे रास्ते पर चलना। मगर जब वो प्लेनेट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा दूर चला जाता है तो वो सीधे रास्ते पर नहीं चलता, अपने नियम बना लेता है खुद और सूर्य के नियमों को फॉलो नहीं करता। और वो तभी फॉलो नहीं करता जब सूर्य से एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा होता है। यही लॉजिक है रेट्रोगेशन का, मतलब आपके सूर्य के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करना। तो जब भी जो प्लेनेट वक्री होता है वो सूर्य के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और वक्री के अपने नियम बनाने की कोशिश करता है। जैसे दुनिया के अंदर कुछ लोग पैदा होते हैं, वो सामान्य जो हमारी परंपरा है उनको फॉलो करते हैं, मगर कुछ लोग परंपराओं को तोड़कर अपनी मर्जी से नई परंपराएं स्थापित करते हैं। इसी तरीके से सोलर सिस्टम में जितने भी आपके वक्री ग्रह होते हैं वो अपनी परंपराएं बनाते हैं, अपने नए नियम बनाते हैं। वो नॉर्मल नियमों या रूल्स के बेसिस पर काम नहीं करते। जो सोलर सिस्टम के नियम है, जो आपका डायरेक्ट प्लेनेट है उसके लिए जो नियम है उन्हें वक्री प्लेनेट फॉलो नहीं करते। यहाँ पर देखिए मैंने हाउस होल्ड से इसकी एनोलॉजी की है रेट्रोग्रेड प्लेनेट की। इमेजिन ए डिसिप्लिन्ड हाउस वेयर एवरीवन फॉलोज रूटीन। आपके घर के अंदर हर व्यक्ति एक रूटीन को फॉलो करता है, एक पर्सन रूटीन को मगर ब्रेक करता है। फैमिली के अंदर आप देखते हो सब लोग नियमों को मान रहे हैं, मगर एक पर्टिकुलर पर्सन क्या है, अपनी मर्जी जब जगेगा, मर्जी जब खाएगा, मर्जी जो काम करेगा, कोई भी नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो उसका रिबेलियन एटीट्यूड हो गया, विद्रोही हो गया एक तरीके से वो पर्सन। ऐसे ही आपका प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है। ये रिवर्स नहीं होता, आप सोचेंगे ये रिवर्स है, नहीं, मगर ये रिफ्यूज करता है। एक्चुअली जो सोलर सिस्टम के नियम है उनको रिफ्यूज करेगा तो नियमों से बाहर जाकर एक काम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर रेट्रोगेशन बैकवर्ड मोशन नहीं होती, इट इज इंडिपेंडेंट। जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है आप ध्यान रखिएगा वो इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड मोर सेल्फ ड्रिवन होता है। वो
इंडिपेंडेंट ऐसा होता है वो अपने निर्णय खुद लेगा, दूसरों पर उसका निर्णय डिपेंड नहीं करेगा। इन चीजों को समझिएगा आप। खुद के निर्णय खुद लेगा, स्ट्रोंगर होगा, वो मजबूत होगा। जो अपने निर्णय खुद लेगा और कोई नहीं ले सकता। जिसके अंदर ताकत होगी वही तो अपने निर्णय खुद लेगा, जिसके अंदर ताकत नहीं होगी वो तो क्या करेगा, सख्त भी बोलते हैं इसको। रेट्रोग्रेड प्लैनेट को क्या बोलते हैं, सख्त। तो जिसके अंदर ताकत होगी, डिटर्मिनेशन होगा, वही तो अपने निर्णय खुद लेगा। नहीं तो वो तो सूर्य के कहने पर चलेगा। आपके परिवार के अंदर एक संतान है जो कि अपने पिता का कहना नहीं मानती, अपने निर्णय खुद लेगी, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का डिटर्मिनेशन होगा, तभी वो निर्णय लेगी। और वो सेल्फ ड्रिवन होगा मोस्टली। उसके अंदर अपनी जो खुद की फीलिंग है उन पर वो ज्यादा काम करेगा, बजाय उसको कहा जाए इस तरीके से काम करो। तो जो आपकी कुंडली का रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो स्ट्रांग होता है, पहली नियम ये ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट होता है, औरों की तरह काम नहीं करता वो, और प्लैनेट्स पर डिपेंड होकर काम नहीं करता, और सेल्फ ड्रिवन होता है। उसके अंदर अपने डिसीजन लेने की खुद कैपेबिलिटीज होती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई रेट्रोग्रेड प्लैनेट आर पावरफुल। तो पहला नियम है रेट्रोग्रेड प्लैनेट पावरफुल या सख्त होते हैं। तो रेट्रोग्रेड इज नॉट ए वीकनेस, इट इज ए स्ट्रेंथ। मैं आपके मिथ दूर कर रहा हूं, ध्यान रखना। रेट्रोग्रेड इज नॉट ए वीकनेस, इट इज ए स्ट्रेंथ। द प्लैनेट इज नो लैंगर अंडर सन्स कमांड। सूर्य की बात नहीं मानेगा जो रेट्रोग्रेड हो गया। आपके परिवार का विद्रोही बच्चा है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। मूव्स विद इट्स ओन अथॉरिटी एंड इंटेंट, अपनी मर्जी से काम करेगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से काम करेगा, किसी और के कहने पर नहीं चलेगा। गेन्स पावर टू चैलेंज अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग जुपिटर एंड मून। आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होगा वो दूसरे प्लैनेट को चैलेंज करने की कोशिश करता है। रिवर्स डायरेक्शन में चलने वाले प्लैनेट भी चैलेंज करते हैं। आप देखिए राहु केतु को कोई पराजित नहीं कर सकता आपकी कुंडली के अंदर। राहु सूर्य को पराजित कर देता है, राहु मून को पराजित कर देता है, राहु जुपिटर को पराजित कर देता है, क्योंकि इसका रास्ता विपरीत है, अपोजिट है। इसी तरीके से रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या है आपका, रेट्रोग्रेड प्लैनेट हालांकि उसका रास्ता विपरीत नहीं होता, मगर वो औरों की तरह औरों के कहने पर नहीं चलेगा। तो जो भी आपकी कुंडली का रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ब्रिंग आउट इट्स ट्रू कोर पोटेंशियल। तो आपको किसी भी प्लैनेट का कोर पोटेंशियल लेकर आना है, उसके एक्चुअल रिजल्ट लेने हैं, आपको कंप्लीट रिजल्ट लेने हैं। तो वो सबसे ज्यादा देने की जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा रेट्रोग्रेड प्लैनेट इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ ड्रिवन होता है, स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा अपने रिजल्ट आप किससे लोगे, उस वही तो रिजल्ट दे पाएगा जिसको देने की आजादी होगी। यदि वो दूसरे के कंट्रोल में चल रहा है तो वो अपना ट्रू पोटेंशियल पर काम नहीं कर सकता। आप किसी प्लेयर को फ्री खेलने के लिए छोड़ोगे तभी वो परफॉर्म कर पाएगा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसा प्लेयर है जिसको कि आपने आजादी दे दी है, जाओ जैसा मर्जी आप जाकर खेलिए। एक बैट्समैन को आजादी दे दी है, आप चौके छक्के मारते हो तो जाके चौके छक्के मारिए, आपको रुक कर खेलने की जरूरत नहीं है। और यदि वो रेट्रोग्रेड नहीं है तो उस पर कैप्टन ने आपका एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि नहीं आप चौके छक्के नहीं मार सकते, आपको रुक कर खेलना है, पिच पर टिके रहना है। तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। तो नट सेल में अभी यहाँ पर मैं पॉज देता हूँ, और पॉज का मतलब यह है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए 3 पॉइंट आप समझिए। इंडिपेंडेंट है, ये औरों के कंट्रोल में नहीं होगा। बाकी प्लैनेट सूर्य आत्मा के कंट्रोल में होते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट कंट्रोल में नहीं होता। दूसरा, ये सख्त होता है, स्ट्रांग होता है, और इसके अंदर ट्रू पोटेंशियल होता है रिजल्ट देने के। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, लर्निंग फ्रॉम द गुरु है ये, मैं रेफर कर रहा हूं CS पटेल सर को। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसको डॉक्यूमेंट किया था, और उस डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आर मोस्ट पावरफुल। हालांकि ये बुक उन्होंने जो पब्लिश की थी आफ्टर हिज डेथ, उनके किसी स्टूडेंट ने इसको ड्राफ्ट करके पब्लिश किया था। इन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर रॉन्गली ट्रीट देम एज ए वीक, दिस इज मिस रीडिंग। आपको जो भी बता रहे हैं, जहां पर भी जो पढ़ा रहे हैं उन्हें नहीं आता, ये मैं आपको प्योरली बता रहा हूं। आप किसी पर भी ब्लाइंडली बिलीव ना करें। आपको कोई कितना भी बड़ा गुरु पढ़ा रहा है, ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसको की सारी बातें पता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में जो भी ये कहता है कि ये कमजोर हो गया या कुछ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो आपको सही बात नहीं बता रहा। अब मैं आपको इसको और एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन यूजिंग हाउसेस, हाउस बेस्ड एग्जांपल। आप एक कुंडली बना लीजिए, मैं यहां पर बना के नहीं दे रहा हूं। एक आप चार्ट बना लीजिए, और उस चार्ट में आपको क्या करना है, चौथे हाउस के अंदर आपको प्लैनेट को बिठा देना है, मरकरी को।
और मार्स को। 4th हाउस के अंदर मरकरी और मार्स को बिठा दीजिए, 7th हाउस के अंदर आप वीनस को बिठा दीजिए, और 9th हाउस के अंदर आप जुपिटर को, और 10th हाउस के अंदर आप सैटर्न को बिठा दीजिए। इन 5 प्लेनेट को बिठा दीजिए। कौन से 5 प्लेनेट हैं? ये वो 5 प्लेनेट हैं जो कि रेट्रो हो सकते हैं। आपका 4th हाउस में मैं मरकरी को बिठा रहा हूँ, वो आपका इंटेलिजेंस का कारक होता है, मरकरी बुद्धिमत्ता का कारक होता है, जमीन का कारक भी होता है, एग्रीकल्चर लैंड का। मार्स को भी मैं 4th हाउस में बिठवा रहा हूँ। आपका मार्स एक्चुअली 3रे, 4थे और 6ठे भाव का कारक होता है। 3rd हाउस पराक्रम का, साहस का कारक होता है, लैंड का कारक होता है, और आपका डिसीज और डिस्प्यूट का कारक होता है। 4थे भाव में बिठा दिया। वीनस शुक्र आपका मैरिज का कारक होता है, स्पाउस का कारक होता है, उसको 7वें भाव में बिठा दिया। जुपिटर आपका 2रे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का कारक होता है, उसको मैंने बिठा दिया है आपके 9वें भाव में। और कर्म कारक जो डीड्स का कारक होता है वो शनि होता है, उसको मैंने 10th हाउस में बिठा दिया है। इस तरीके से आप एक कुंडली बना लीजिए। हम मरकरी की बात करेंगे इन 4th रेट्रोगेट। समझने की कोशिश करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यदि आपका मरकरी रेट्रोगेट है तो मरकरी गवर्न करता है आपका इंटेलेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आपकी बुद्धि और बुद्धि के एप्लीकेशन को मरकरी गवर्न करता है। रेट्रोगेट मरकरी का मतलब अब आज से क्या समझोगे आप? इसका मतलब होगा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, बियॉन्ड स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। जिस व्यक्ति का मरकरी रेट्रोगेट होगा उसकी बुद्धि सामान्य नहीं होगी। जिसका मरकरी डायरेक्ट है वो कितना भी हो, उच्च का भी हो, तो सामान्य ही बुद्धि होगी, वो उसी डायरेक्शन में सोचेगा। भगवान राम पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, मगर जिसकी बुद्धि आपका मरकरी रेट्रोगेट है वो उसके बियॉन्ड जाकर सोचेगा कि भगवान राम क्यों पैदा हुए थे, क्या भगवान राम थे, क्या वो थे भी या नहीं थे, या हमें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हम कहते हैं ना गाय हमारी माता है, चूहा शिव जी, गणेश जी की सवारी है, नंदी शिव जी की सवारी है, सभी जानवरों को सवारी बनाया हुआ है भगवान की। एक जिसका मरकरी है, इंटेलिजेंट है, वो भगवान की सवारी मान लेगा, मगर जिसका मरकरी रेट्रोगेट है वो समझ जाएगा जानवरों पर हम अत्याचार ना करें, इसलिए उन्हें भगवानों की सवारी बताकर हमें बता दिया गया है। उसको असली बात पता होगी, बाकी लोग उसके ऊपर ऊपर की बात पर चलते रहेंगे जिनका मरकरी रेट्रोगेट नहीं है। तो मरकरी रेट्रोगेट है बियॉन्ड स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। एक तो उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा होगी, पूर्व जन्म की भी बातें याद होंगी उसके अंदर, साथ ही साथ वो ऐसी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी उसकी जहां पर एक सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता। फर्दर जिनका मरकरी रेट्रो होगा वो ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी होगी। मिमिक्री वगैरह, जो मिमिक्री आर्टिस्ट करते हैं वो स्पीच के कारक होते हैं, उनका मरकरी रेट्रो मिलेगा आपका। वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, एक दूसरे की आवाज देते हैं, वो भी आपके। क्रिएटिव थिंकिंग जिनकी होगी वो भी आपके मरकरी के रेट्रो वाले होंगे। तो ये ब्रेक, ट्रेडिशनल एजुकेशन को ब्रेक करेंगे, सिस्टम को ब्रेक करेंगे और अलग तरीके की एजुकेशन लेंगे। मरकरी जिनका रेट्रो होगा, आप माँ बाप कहेंगे साइंस दिला दो इसको, साइंस दिला दी, मगर वो 12th के बाद जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो साइंस छोड़ देगा, कोई और एजुकेशन लेगा, उसका इंटरेस्ट कहीं और होगा। माँ बाप उसको जहां तक पुश करेंगे वहां तक तो जाएगा, मगर जैसे ही मौका मिलेगा वो अलग तरीके की एजुकेशन लेगा। तो उसकी जो इंटेलिजेंस होगी, हम मरकरी रेट्रो के बारे में क्या क्या सोचते हैं, मगर मरकरी रेट्रो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस और बियॉन्ड स्ट्रक्चर्ड मेमोरी को बताएगा। उसकी सोच समझ आप लोगों की समझ से बहुत ज्यादा आगे होगी। अब आ जाते हैं हम मार्स इन 4th रेट्रोगेट। हमने मार्स को बिठाया है, तो 4th में मैंने इसलिए बिठाया मेनली लैंड, प्रॉपर्टी और करेज का कारक है। रेट्रोगेट मार्स का मतलब है एक्सेसिव प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी होंगी उसे पता ही नहीं होगा कहां कहां पर है। ऐसी प्रॉपर्टी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, उसको मालूम ही नहीं है, वो कंसीडर ही नहीं कर रहा प्रॉपर्टी है। गांव में माँ बाप का कोई मकान पड़ा हुआ है, साथ में जमीन अटैच्ड है, शहर में आके माँ बाप ने उसको पैदा किया, शहर में पढ़ा, बड़ा हो गया, बाद में पता चला माँ बाप गुजर गए कि नहीं वहां तो गांव में भी प्रॉपर्टी है। चाचा जब साइन कराने आए कि भाई ये तो हम बेच रहे हैं, तो तब पता चलेगा अरे इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। इस तरीके से उसके प्रॉपर्टी होंगी, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी में वो डीलिंग करेगा। उसके बाद लैंड असेट्स होंगे जिसका ये रेट्रो है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज होगा उसके अंदर। मार्स जो रेट्रो है, देखिए सामान्य हो गया जिसका मार्स है, मार्स के बगैर करेज नहीं हो सकता, मगर रेट्रो मार्स का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज होने वाला है उस व्यक्ति के अंदर।
मगर साथ ही साथ मार्स एक्चुअली रेट्रो है तो वो कारक है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। कारक थर्ड हाउस का भी है तो करेज का कारक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज हो गया। लैंड का कारक है तो एक्स्ट्रा आपके पास लैंड होगी, मगर वो छठे भाव में लिटिगेशन और एनिमिटी का भी कारक है। आपका डिस्प्यूट और डिजीज का भी कारक है, तो वो आपको लिटिगेशन भी देगा बड़ी स्ट्रॉन्ग, एनिमी शत्रु भी देगा और डिजीज भी देगा, और वो बहुत हायर लेवल की डिजीज देगा, बिकॉज मार्स रेट्रो ने अपने सभी परिणाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर आपको देने हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर यदि मार्स रेट्रो है तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब शुक्र रेट्रो हो गया 7th हाउस के अंदर, तो मैंने कहा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कन्वेंशनल नहीं होता, ट्रेडिशनल नहीं होता, उसके अंदर बहुत अधिक ताकत होती है, अपने नियम खुद बनाता है। शुक्र जिसका रेट्रो हो गया अपने नियम खुद बनाएगा। मेल है तो एक वाइफ से उसका काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उसको दिक्कत नहीं होगी, ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेगा वो, क्योंकि वीनस कारक है आपका स्पाउस का, साथी का, उसको एक साथी से काम नहीं चलने वाला है। हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी में जब वीनस रेट्रो होता है तो प्लेजर चाहेगा वो, और वो रिलेशनशिप चाहेगा, एक से ज्यादा रिलेशनशिप चाहेगा। तो रेट्रोग्रेड वीनस एक्सेस डिजायर क्रिएट करेगा उसके अंदर, मल्टीपल रिलेशंस होंगे और फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसको और चाहिए, जितने भी रिलेशन बनते जाएंगे वो और रिलेशंस ढूंढता रहेगा। फर्दर मोर लाइकली टू एंटर नॉन ट्रेडिशनल और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, ऐसा व्यक्ति ऐसी पार्टनरशिप करेगा जो ट्रेडिशनल नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप कर सकता है। आज के जमाने में बहुत तरह की कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप रहती है कि 15 दिन हम साथ रहेंगे, 7 दिन हम साथ रहेंगे, आज हम साथ रहेंगे, 1 साल हम साथ रहेंगे, इसके बाद हम अलग हो जाएंगे। इस तरह की भी पार्टनरशिप होती है, तो वो वीनस रेट्रोगेट इन सब चीजों को इंडिकेट करेगा। आपका जुपिटर रेट्रोगेट है तो जुपिटर मेनली आपका कार का है, धर्म का, रिलीजन का, फॉर्चून का। मैंने देखिए वीनस को 7वें भाव में इसलिए रखा है, भाव से नहीं मतलब है, 7th हाउस का कारक है इसलिए मैंने रखा आपको। मरकरी को मैंने 4th हाउस में रखा और मार्स को भी मैंने 4th हाउस में रखा, क्योंकि 4th हाउस से रिलेटेड चीजों का कारक है। वो आपका कहीं पे भी रेट्रो होगा तो ऐसा ही करेगा। जुपिटर आपका रेट्रो है और मैंने 9th हाउस में इसलिए रखा है कि मेन जो जुपिटर कारक है वो 9th हाउस की चीजों का कारक है, वो है आपका धर्म, फॉर्च्यून एंड रिलीजन का कारक है। रेट्रोगेट जुपिटर जो है एक्सेस फेथ क्रिएट करेगा। एक्सट्रीम लेवल के जो रिलीजियस लोग होते हैं, जिन्हें हम कट्टर बोलते हैं, उस तरीके का रिलीजियस पर्सन होगा, उसको धर्म की उससे कोई भी डिगा नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप देखते हैं ना कि आक्रांता आते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, मगर जिसका जुपिटर रेट्रो है उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो एक्सट्रीमली रिलीजियस होगा, अंदर से महसूस करेगा उसका, और रिलीजन इतना रिलीजियस होगा कि वो अपने रिलीजन के अंदर चेंजेस लेकर आएगा, और हो सकता है वो एक नया रिलीजन क्रिएट कर दे। जुपिटर जिसका भी रेट्रो है, रिलीजन के अलावा उसके अंदर दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें नहीं आएंगी, और उसका लक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जिसका भी जुपिटर रेट्रो है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हो गया और लक का कारक है, तो ऐसे पर्सन का जो लक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सच इंडिविजुअल्स फॉलो धर्म स्ट्रिक्टली एंड गेन सक्सेस इन स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल फील्ड्स। धर्म को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनको धर्म से डिगाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं द सैटर्न जज ऑफ कर्मास है। आपको मालूम है कर्म कारक किसे प्लेनेट बोलते हैं, और इसको कर्म कारक क्यों बोलते हैं? जो प्लेनेटरी सिस्टम में इसका फादर है सन, और उसको सबसे बड़ा बेटा पुत्र वो है सैटर्न। आपको मालूम है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, राजपाट दिया जाता है, पिता अपने सबसे बड़े पुत्र को देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है पिता की, तो ये माना जाता है कि यदि बड़े पुत्र ने उसका क्रियाक्रम नहीं किया तो उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। तो बड़े पुत्र को ही धर्म पुत्र माना जाता है, और धर्म पुत्र ही आपके सभी संस्कारों को निभा सकता है और कोई नहीं निभा सकता। तो सैटर्न को यहाँ पे प्लेनेटरी सिस्टम में आपको कर्म का कारक दिया हुआ है, और वो भी कर्म ही है एक्चुअली। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका बेटा जो काम करता है वो कर्म कांड है, तो सैटर्न आपके कर्म कांड का कारक भी है प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर। सैटर्न इज द सन ऑफ द सूर्य का सन है, वो सभी तरह की उस पर्सन की डीड्स जो आपका प्लेनेटरी सिस्टम है, आपकी कुंडली, आप लाइफ भर जो भी काम करते हो उन सभी कर्मों का लेखा जोखा और करने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो सैटर्न को दी हुई है। यदि सैटर्न आपका रेट्रोगेट है तो आपको जो भी काम करोगे उसके इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे।
कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा जिसकी कुंडली के अंदर सैटर्न रेट्रो बैठा हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम गलत कर्म कर जाते हैं, और गलत कर्म कर जाते हैं क्या फर्क पड़ेगा, किसने देखा है अगले जन्म में फल मिलता है नहीं मिलता है। लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं, लोग मौज मार रहे हैं जो कि गलत कर्म करते हैं। जिसका रेट्रोग्रेड सैटर्न है उसको कर्म का फल तभी के तभी मिल जाएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड सैटर्न में फल देने की ताकत बहुत ज्यादा है। वो रेट्रोग्रेड है, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। आप किसी को अभी गाली दोगे, 2 दिन 3 दिन के अंदर आपके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी, आप कहोगे कि मैंने किसी का क्या बुरा किया था। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो वो आपका इमीडिएटली आपको रिजल्ट देने वाला है। लाइफ बिकम स्मूथर, लेस हार्डशिप कंपेयर टू नॉर्मल सैटर्न। जिसका सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है उसकी लाइफ स्मूथ होती है, लेस हार्डशिप होती है, एक से ज्यादा मल्टीपल वो प्रोफेशन करता है। यदि एक प्रोफेशन में उसको सक्सेस नहीं मिलती तो दूसरे में चला जाएगा, इमीडिएटली उसके अंदर चेंज करने की कैपेबिलिटीज होंगी। और क्योंकि सैटर्न आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसको कर्म करने की काफी ज्यादा उसके अंदर पावर होगी, और लोगों से अलग तरीके के कर्म करेगा। जो लोग डिफरेंट टाइप के बिजनेस करते हैं बिल्कुल ट्रेडिशन से हटकर, वो रेट्रोग्रेड सैटर्न वाले लोग होते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो स्टार्टअप में लोगों ने घर घर खाना बेच के अरबों खरबोंपति बन गए, और वो सब आपका रेट्रोग्रेड सैटर्न का कमाल है। जनरेशनल एग्जांपल हम बता देते हैं। देखिए आपका जो रेट्रोग्रेड सैटर्न जनरली 1982 से 1984 और 2012 से 2014 तक आपका सैटर्न लिब्रा साइन में था, एक्सोल्टेड था, और उस पीरियड में जब भी रेट्रोग्रेड भी रहा होगा वो कुछ समय के लिए, क्योंकि सैटर्न आपको मालूम है हर साल रेट्रोग्रेड हो जाता है। तो सैटर्न जब रेट्रोग्रेड रहा तो आपने देखा कि 1982 से 1984 एंड 2012 से लेके 2014 तक आपका जिनका भी सैटर्न रेट्रोग्रेड रहा होगा, कर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। लोग आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा नौकरियां जनरेट हुई थी उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। नौकरियां जनरेट होने का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत हो जाएगी, आपको नॉन ट्रेडिशनल एरियाज के अंदर वो काम दिलवाएगा। तो तब तक आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, शुरुआत हुई थी और कोई जानता भी नहीं था कि इतने जॉब क्रिएट होंगे, और इसके अंदर सडनली बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होना शुरू हो गए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टेशनरी रेट्रोग्रेड एंड ट्रांजिट इफेक्ट। जब भी प्लेनेट डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड होता है उस मोशन के बीच में वो कुछ समय के लिए स्टेशनरी रहता है, मतलब चलता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, और जब वो आपको रेट्रो होता हुआ नजर आएगा वक्री, उसके बीच में वो कुछ समय के लिए स्टेशनरी होता है। जैसे जुपिटर स्टेशनरी होता है 1.5 डे के लिए, और सैटर्न 6 दिन तक स्टेशनरी रहता है। दीज डेज आर एक्सट्रीमली पावरफुल। सैटर्न आपका आप पकड़ लीजिए जब स्टेशनरी होता है तब आप देख लीजिए वो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल होगा उस समय पर। वो आपकी कंप्लीट करने का काम होगा, आपके पेंडिंग कर्माज हैं उन्हें आप कंप्लीट करिए, उस समय पर आपको इमीडिएटली सक्सेस मिलेगी। आपके लॉन्ग पेंडिंग जो चीजें हैं उन्हें वो आपका ब्लॉकेजेस को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब आपका सैटर्न डायरेक्ट होगा, आप ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्ट से रेट्रो या रेट्रो से डायरेक्ट होता है, उस पीरियड में वो कुछ समय के लिए स्टेशनरी होता है 6 दिन के लिए। आपके सपोज कोई कोर्ट केसेस रुके हुए हैं, किसी से कोई झगड़ा हो रखा है आपका और उसके अंदर आपका नेगोशिएशंस रुके हुए हैं, या आप सपोज कोई मकान बना रहे थे, बनते बनते आपका मकान रुक गया, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आप उन पर्टिकुलर 6 डेज के अंदर उस काम को स्टार्ट करिएगा। डेफिनेटली वो काम आपका इमीडिएटली बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और रुके हुए काम आपके बनेंगे लाइफ के अंदर। आप इंतजार कर सकते हो कि सैटर्न कब आपका स्टेशनरी होगा। जब सैटर्न स्टेशनरी होता है तब आप अपने रुके हुए कामों को जो काफी समय से रुके हुए हैं उनमें आप एफर्ट करिए, स्टार्ट करिए, उसका इंतजार करिए सैटर्न कब आपका स्टेशनरी होगा। आपकी जिंदगी के अंदर रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चनों के मैं यहां पर जवाब देने की कोशिश करूंगा जो कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट के केस में मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सपोज एक प्लैनेट मैलिफिक है, एक प्लैनेट बेनिफिक है। अब मैलिफिक प्लैनेट मैलिफिक हाउस में चला गया, बेनिफिक प्लैनेट बेनिफिक हाउस में चला गया, बेनिफिक प्लैनेट मैलिफिक हाउस में चला गया। जनरली 6, 8, 12 को हम मैलिफिक हाउस बोलते हैं। मैलिफिक प्लैनेट आपका मार्स है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, इन्हें हम मैलिफिक प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर है, वीनस है, ये बेनिफिक प्लैनेट है। कहां पर प्लैनेट अच्छा रहेगा, कहां पर प्लैनेट बुरा रहेगा, सबसे पहला नियम ये देखिए, यहां पर सिंपल सा नियम है, प्लस 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 इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है,
और माइनस इंटू माइनस मगर फिर प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाता है। यहाँ पे इंटू का क्या मतलब है, आपका मेलिफिक प्लेनेट मेलिफिक भाव में चला जाएगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। 6-8-12 के अंदर मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे ही बेनिफिक प्लेनेट यदि बेनिफिक हाउसेज में चला जाता है, आपका केंद्र त्रिकोण में जाकर बैठ जाएगा, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा बेनिफिक प्लेनेट। मगर मेलिफिक यदि आपका केंद्रीय त्रिकोण में चला जाता है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, और बेनिफिक यदि 6-8-12 में चला जाता है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेनली, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डू रेट्रोग्रेड प्लेनेट रिप्रेजेंट अनरिजॉल्व कर्मास? क्या रेट्रोग्रेड प्लेनेट अनरिजॉल्व कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं? यह क्वेश्चन आता है, जो कि नाड़ी का क्वेश्चन है कि हमने जो कर्म पूरे नहीं किए, हमारी कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लेनेट कब होता है? CS पटेल कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि 2 से ज़्यादा रेट्रोग्रेड प्लेनेट है तो उसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। ऐसा व्यक्ति लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके 3 प्लेनेट अति स्ट्रांग हो जाते हैं, और 3 प्लेनेट यदि कुंडली के अंदर स्ट्रांग हो गए तो वो किसी से हारने वाला नहीं है। इसलिए जितने ज़्यादा आपके रेट्रोग्रेड प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर है, आपको लाइफ में येन केन प्रकार आपको सक्सेस दिलवाकर ही मानेंगे, ऐसा मानकर चलिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं? यस, डेफिनेटली। आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड कर्मास को आप प्रीवियस जन्म के अंदर कंप्लीट करके नहीं आए हैं। कर्मास कौन से हो सकते हैं उस रेट्रोग्रेड प्लेनेट से रिलेटेड? सपोज सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब आप पुराने पिछले जन्म के अंदर आपको जो कर्म करने थे, कर्मकांड करने थे, उन्हें कंप्लीट किए बगैर इस जन्म के अंदर आ गए हैं। मार्स रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब आपको जो शारीरिक रूप से या फिजिकली जो काम करने थे उन्हें आपने काम पूरे नहीं किए हैं, या आप किसी सेना में थे तो वहां से भाग गए हैं, या आपकी मृत्यु हो गई है पहले से ही, तो इस जन्म में उन्हें कंप्लीट करना है। आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो आपने गुरु से रिलेटेड कार्य पूरे नहीं किए पिछले जमाने में। मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड आप पिछले जन्म में काम पूरे करके नहीं आए। शुक्र रेट्रोग्रेड है, वीनस, तो इसका मतलब फीमेल से रिलेटेड आपने काम पूरे नहीं किए हैं। मून आपका रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब मदर से रिलेटेड आपने काम पूरे नहीं किए हैं। मून हो ही नहीं सकता, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया। तो ये 5 ही प्लेनेट आपके रेट्रोग्रेड होते हैं, तो इसका मतलब इनसे रिलेटेड आप कर्मास को पूरा करके नहीं आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू रेट्रोग्रेड प्लेनेट गिव रिजल्ट ऑफ प्रीवियस हाउस? कहते हैं ना कि प्रीवियस हाउस के रिजल्ट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है एब्सोल्युटली नो। रेट्रोग्रेड का मैंने आपको मतलब बता दिया, पीछे जाता नहीं है प्लेनेट, कोई बैकवर्ड मोशन नहीं होती, अपीयर होता है जाते हुए। जहां पर है कुंडली में वहीं से मानिए उसको, पिछले भाव में ले जाने की गलती ना करें। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट किसी भी पिछले भाव के रिजल्ट नहीं देता। नो, नॉट हाउस वाइज, इट इज अबाउट बैकवर्ड मोशन, शिफ्ट इन इम्पैक्ट, नॉट नेसेसरली हाउस। केवल इम्पैक्ट में शिफ्ट होता है, हाउस में शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि यदि आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, वो इंडिपेंडेंटली रिजल्ट देगा, अलग तरीके के रिजल्ट देगा, स्ट्रांगली रिजल्ट देगा, नॉर्म से हटकर रिजल्ट देगा, मगर वो पिछले भाव के रिजल्ट नहीं देगा। डू बेनिफिक ऑब्लिक बेनिफिक रिजल्ट डिफर फॉर रेट्रोग्रेड? कि शुभ ग्रहों के लिए रेट्रोगेशन का क्या कंसेप्ट है, अशुभ ग्रहों के लिए रेट्रोगेशन का क्या कंसेप्ट है? तो मैंने समझाया, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है मजबूत होना, लीक से हटकर चलना। तो यदि आपका प्लेनेट ये मैग्नीफाई कर देता है रिजल्ट को, उसकी इनहेरेंट नेचर को भी मैग्नीफाई करता है रेट्रोग्रेड प्लेनेट, उसकी जो खुद की नेचर है उसको मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है। अब मार्स रेट्रोग्रेड हो गया, उसकी नेचर को बढ़ा दिया। मार्स आपको झगड़ालू बनाता है, मार्स आपको हिंसक बनाता है। यदि मार्स रेट्रोग्रेड है तो आप बड़े झगड़ालू हो जाएंगे, बड़े हिंसक हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, इस तरीके से। तो मेलिफिक प्लेनेट आपके अंदर मेलिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन मेलिफिक एट्रीब्यूट्स आपके बढ़ेंगे। मगर बेनिफिक प्लेनेट आपके अच्छे रिजल्ट देते हैं, गुरु धर्म को बढ़ाता है। तो गुरु यदि आपका रेट्रोग्रेड है तो इसका मतलब धर्म में वृद्धि होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो यदि आपके मेलिफिक प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो उनके मेलिफिक सिग्निफिकेशंस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, इस तरीके से वो नेगेटिव होगा, मगर होगा स्ट्रेंथ की जो भी होना है, कमजोर कुछ भी नहीं होगा। और बेनिफिक प्लेनेट यदि आपके रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उनके बेनिफिक सिग्निफिकेशंस इंक्रीज हो जाएंगे। सो रेट्रोग्रेड मैग्निफिकेशन मैग्निफाइज इनहेरेंट नेचर, ए बेनिफिक विल गिव एक्स्ट्रा गुड, और अच्छा देगा।
मेलिफिक विल गिव एक्स्ट्रा हार्स अनलेस मिटिगेटेड, वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। मेलिफिक प्लेनेट यदि रेट्रोगेट है, उसने आपको कोई बीमारी देनी है तो वो ज्यादा खराब बीमारी देगा। तो आपको रेट्रोगेट बेनिफिको या मेलिफिको वो जैसे भी रिजल्ट दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग देगा, ये आपको मानकर चलना है, वो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस के स्ट्रॉन्गर रिजल्ट देगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, इज एक्सोल्टेशन रेट्रोगेट इक्वल टू डेबिलिटेशन। बहुत लोग कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी स्ट्रिक्टली नो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एन एक्सोल्टेड रेट्रोगेट प्लैनेट डजंट कैंसिल स्ट्रेंथ, इट गिव्स 150% पावर बट इन एन अनएक्सपेक्टेड और इंडिपेंडेंट वे। उसकी पावर बढ़ जाएगी मगर अनप्रेडिक्टेबल होगी, किस जगह पर पावर आपको वो बेटर रिजल्ट देगा, मगर कमजोर या डेबिलिटेड वो नहीं होता। रेट्रोगेट प्लैनेट के रिजल्ट आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बस इस सेंटेंस को आप याद रखिए। अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है किस एरिया के अंदर आपको वो इंप्रूव कर देगा वो कोई नहीं जानता, मगर यह बात पक्की है कि वो आपको किसी न किसी चीज के इंडिपेंडेंटली अलग से रिजल्ट देगा, एज पर पैटर्न नहीं देगा। जैसे जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, अनट्रेडिशनल लोग कौन सी चीज पर कहां कौन सा कारनामा करते हैं आप उनके बारे में खुद डिसाइड नहीं कर सकते, उनको खुद पता नहीं होता, इसलिए वो आपके एज पर रूल नहीं चलते। रेट्रोगेट प्लैनेट रूल से हटकर जो चलेगा व्यक्ति वो कहां पर क्या कर जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसलिए रेट्रोगेट प्लैनेट से थोड़ा बचा जाता है कि रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल है, आप कोई नहीं बता सकता कहां पर ये क्या करेगा, मगर वो स्ट्रांग होते हैं जो भी रिजल्ट होते हैं। यदि एक्सोल्टेड रेट्रोगेट है तो वो आपके 150% रिजल्ट देगा। एक्सोल्टेशन का मतलब है ऊंचे पद पर बैठा हुआ, वो ऊंचे पद पर बैठकर और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। कि प्रधानमंत्री आपने मनमोहन सिंह को बनाया था, प्रधानमंत्री आपने नरेंद्र मोदी को बनाया था। अब देखिए रेट्रोगेशन का कमाल, नरेंद्र मोदी आपका क्या लेकर आए, आपको वो जीएसटी लेकर आए। नरेंद्र मोदी क्या लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पाकिस्तान पर 3-3 अटैक किया। मनमोहन सिंह जी ने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। रेट्रोगेट प्लैनेट में यह डिफरेंस है कि आपको रेट्रोगेट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, उन एरियाज में देगा जो आप नहीं सोच सकते। नोटबंदी आपने नहीं सोची थी, इंडिया अटैक कर देगा एक बार भी नहीं सोचा था, तीसरी बारी तो पता था मगर पहली 2 बार किसी को नहीं पता था वो ऐसा करेगा। तो रेट्रोगेट एक्सोल्टेड का मतलब डेबिलिटेट नहीं होता। डू रेट्रोगेट प्लैनेट फॉरगेट देयर नेचर, और डेबिलिटेशन का मतलब एक्सोल्टेशन नहीं होता, ध्यान रखना। डेबिलिटेशन मींस डेबिलिटेशन है, मगर रेट्रोगेट डेबिलिटेशन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उतना खराब नहीं रहता जितना कि एक नॉर्मल डेबिलिटेट प्लैनेट है। यदि एक प्लैनेट रेट्रोगेट भी है और डेबिलिटेट भी है तो बेटर है। और बताता हूं, देखिए आपका वीनस और मरकरी केवल 2 ऐसे प्लैनेट है जो रेट्रोगेट होने के साथ साथ कंबस्ट भी हो जाते हैं। वीनस और मरकरी 2 ही प्लैनेट है आपके जो सर्टेन डिग्रीज में 2 to 14 डिग्री के करीब में ये रेट्रोगेट होने के साथ साथ कंबस्ट भी होते हैं। बाकी कोई भी प्लैनेट यदि कंबस्ट है तो वो रेट्रोगेट नहीं हो सकता, क्योंकि मार्स, जुपिटर और सैटर्न जब रेट्रोगेट होते हैं तो सूर्य से 120 डिग्री कम से कम दूर होते हैं, तो वो कंबस्ट नहीं हो सकते। मगर मरकरी और वीनस कंबस्ट भी होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यदि मरकरी और वीनस कंबस्ट है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, और रेट्रोगेट हो गए तो उनकी जो कमजोरी है वो दूर होगी काफी हद तक, उतने कमजोर नहीं होंगे। जबकि वो अकेले डायरेक्ट होकर कंबस्ट होते हैं तो वो काफी वीक हो जाते हैं, मगर वो रेट्रोगेट होकर कंबस्ट हो रहे हैं तो रिलेटिवली उनके अंदर स्ट्रेंथ बची रहेगी। तो जब भी रेट्रोगेट प्लैनेट को आप देखो, जो उसकी स्ट्रेंथ है उससे उसको बढ़ाकर देखिए। रेट्रोगेट प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ होती है, इंडिपेंडेंटली काम करने की ताकत होती है। यदि वीनस और मरकरी कंबस्ट हो गए, और कंबस्ट होने का मतलब सूर्य ने अपना आशीर्वाद ले लिया उनके पास से, उनकी सारी ताकत छीन ली, मगर रेट्रोगेट है इसलिए इंडिपेंडेंटली काम करने की उनके अंदर पावर है, तो कंबस्ट होने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट दे देंगे। इसके बाद आ जाता है डू रेट्रोगेट प्लैनेट फॉरगेट देयर नेचर, तो वो अपनी नेचर को फॉरगेट कर देते क्या? तो यहां पर यस और नो दोनों ही आंसर होंगे। दे ओवरराइड देयर डिफॉल्ट नेचर टू असर्ट इंडिविजुअलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अपनी डिफॉल्ट नेचर को ओवरराइड कर देते हैं, दूसरे तरीके से उनकी नेचर अपीयर होगी। डिफॉल्ट जो भी नेचर है उनका, उसमें वो एक्सट्रीम चीज ले आते हैं। जैसे मार्स है आपका, वो साहस का कारक है, मगर
रेट्रोगेट मार्स दुस्साहस का कारक हो जाएगा, वो ऐसी जगह पर साहस दिखा देगा जहां पर नहीं दिखाना चाहिए। जुपिटर धर्म का कारक है, रेट्रोगेट जुपिटर एक्सट्रीमली धार्मिक होगा, वो व्यक्ति कट्टर बना देगा उसको यदि रेट्रोगेट जुपिटर है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इसकी, क्योंकि कट्टर होना भी उतना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरीके से जब रेट्रोगेट जो भी प्लेनेट होता है वो इनहेरेंट नेचर तो होती है, मगर वो किसी एक्सट्रीम डायरेक्शन में उसको लेकर चला जाएगा। तो धर्म अच्छा है मगर कट्टर होना अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से साहस अच्छा है मगर दुस्साहस अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं मैच्योरिटी एज ऑफ रेट्रोगेट प्लेनेट। आपके जो नॉर्मल प्लेनेट मैच्योर आपके होते हैं, आपने यदि किसी को नहीं पता है तो नोट कर सकता है। जुपिटर 16 ईयर पर मैच्योर होता है, सूर्य 22 ईयर पर होता है, मून 24 पर, मून 24 पर, वीनस 25 पर, मार्स 28 पर, मरकरी 32 पर, सैटर्न 36 पर, राहु 42 पर और केतु 48 या 49 ईयर पर मैच्योर होते हैं। मगर यही प्लेनेट आपके 5 जो रेट्रो होते हैं वो मैच्योर अपने से आधी उम्र में हो जाते हैं। जैसे मरकरी आपका मैच्योर हो जाएगा 16 ईयर पर। मरकरी 16 ईयर पर मैच्योर होने का मतलब है जिसका डायरेक्ट मरकरी है उसकी बुद्धि पूरी तरीके से परिपक्व होगी 32 साल पर, मगर जिसका रेट्रो मरकरी है उसकी बुद्धि 16 साल पर ही परिपक्व हो जाएगी। मार्स जिसका मैच्योर है उसका डायरेक्ट है, उसका मार्स मैच्योर होगा, उसके अंदर फिजिकल पावर स्ट्रेंथ पूरी तरीके से आ चुकी होगी 28 ईयर पर, मगर जिसका मार्स रेट्रो है उसमें 14 साल में ही आ जाएगी। इसलिए देखिए सारी चीज स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जल्दी ही उसके अंदर पूरी ताकत आ जाएगी। जुपिटर जिसका मैच्योर है उसके अंदर बुद्धिमत्ता आएगी 16 ईयर की एज में, समझदारी हो जाएगी, दुनियादारी जिसे बोलते हैं। मगर जिसका जुपिटर रेट्रोगेट है वो 8 साल का व्यक्ति ही पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, उसको दुनियादारी की पूरी समझ हो जाएगी। इसी तरीके से सैटर्न मैच्योर होता है 36 ईयर पर, कर्म की समझ आ जाती है, डीड्स की समझ आ जाती है, अच्छे बुरे कर्म उसे पता चल जाते हैं। मगर सैटर्न रेट्रोगेट है तो उसको 18 साल की उम्र के अंदर ही ये सारी समझ आ जाती है। तो रेट्रोगेट प्लेनेट आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन जनरल दोस्तों फाइनल जो मैं इसको समअप कर रहा हूँ, ये मेरा अपना प्रेजेंटेशन है जिसे मैंने चैट जीपीटी यूज़ करके प्रिपेयर किया है। जो भी मैंने लिखा था उसको मैंने इससे वो किया है, तो ये मैं अपनी तरफ से डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। तो रेट्रोगेट प्लेनेट स्ट्रेंथ होते हैं, वीकनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये यदि आपको कोई कहता है वीक हो गए तो बिल्कुल गलत है। प्लेनेट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, ये ध्यान रखना है। दूसरा, डिफाइंग द सन्स रूटीन, मतलब ये रूटीन में जैसे और प्लेनेट काम करते हैं, आपके जो रेट्रोगेट प्लेनेट हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, रूटीन में काम नहीं करते। इनके जो रिजल्ट हैं आपके रूटीन जैसे नहीं होंगे, अलग तरीके के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे डू नॉट फॉलो हाउस रूल्स, दे मेक देयर ओन रूल्स, वो अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। इंटरप्रेट देयर प्लेसमेंट, मैच्योरिटी एंड ट्रांजिट ओवरलैप्स केयरफुली। एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब भी एक रेट्रोगेट प्लेनेट दूसरे अपने नेटल प्लेनेट भी रेट्रोगेट है, उसके ऊपर जब भी रेट्रोगेट प्लेनेट वही वाला प्लेनेट रेट्रोगेट मोशन के अंदर यदि ट्रांजिट करे तो वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव रिजल्ट देता है। एक्चुअली जब भी एक नेटल प्लेनेट के ऊपर वही प्लेनेट जब भी ट्रांजिट में आता है तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ प्लेनेट। ये आप मेरा रेट्रोगेशन को ट्रांजिट स्पेशल ट्रांजिट का एक कोर्स आने वाला है, आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। वैसे सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं, इसलिए मैंने इसको अनाउंस भी नहीं किया था, मगर स्टिल कुछ 10-15 सीट बची हुई हैं। आप में से कोई लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पर ये मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांजिट के प्लेनेट का रिजल्ट पर किस तरीके से असर पड़ता है। फर्दर, व्हेन प्लेनेट आर बोथ नेटल एंड ट्रांजिट रेट्रोगेट देयर पावर मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, आपकी कुंडली के अंदर सपोज सैटर्न रेट्रोगेट है और इस समय पर सैटर्न वैसे भी रेट्रोगेट हो गया है ट्रांजिट में भी, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली के सैटर्न की पावर मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैंने रेट्रोगेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, हालांकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने ब्रीफली आपके काम के लिए समअप करने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके बाद आपके दिमाग के अंदर मुझे नहीं लगता कि प्रेडिक्शन के लिए और कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड उठ सकते हैं, तो सभी का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। नमस्कार, हरे कृष्णा, धन्यवाद।